एक समय की बात है, एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीट रहते थे। इसी जंगल में दो अनोखे पक्षी रहते थे। कौवा, जिसकी चतुराई जंगल भर में प्रसिद्ध थी, और उल्लू, जिसे उसकी गहरी बुद्धिमत्ता के लिए सभी मानते थे। दोनों ही अपने अपने ढंग से चालाक थे, लेकिन उनके बीच हमेशा यह बहस छिड़ी रहती थी कि उनमें से ज्यादा होशियार कौन है। साथियों, एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने यह तय किया कि इस बहस का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने कौवे और उल्लू को बुलाया और कहा, तुम दोनों की होशियारी के किस्से हम सबने सुने हैं, लेकिन आज हम देखना चाहते हैं कि असली चतुर कौन है। हम तुम्हारे लिए एक चुनौती रखते हैं। जो भी इसे हल कर ले, वही जंगल का सबसे होशियार कहलाएगा। कौवा अपनी काली चमकदार आंखों में शरारत लिए बोला, बताओ क्या चुनौती है। उल्लू ने भी अपने बड़े बड़े गोल गोल आंखों में गंभीरता समेटे सिर हिलाया। जंगल के राजा बूढ़े शेर ने कहा, यह रहे दो कटोरे, एक में ताजा पानी, दूसरे में शहद। तुम्हें इनमें से शहद निकालना है, लेकिन बिना अपनी चोंच या पंजों का इस्तेमाल किए। जो सबसे पहले शहद बाहर निकाल ले वही जीतेगा। कौवा और उल्लू दोनों सोच में पड़ गए। कौवे ने तुरंत अपने आसपास देखा। वह अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, इसलिए पलक झपकते ही उसे एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी छोटी छोटी पत्थरियां उठाई और शहद वाले कटोरे में एक एक करके डालने लगा। पत्थर गिरते गए, शहद ऊपर उठने लगा। कौवे को उम्मीद थी कि वह जल्द ही शहद निकाल लेगा। उल्लू यह सब ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि कौवे की तरकीब पानी के लिए तो कारगर है, लेकिन शहद तो पानी से भारी और गाढ़ा होता है। पत्थर डालने से शहद ऊपर तो आया, लेकिन इतना नहीं कि कौवा उसे निकाल सके। कौवा बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन शहद कटोरे के किनारे तक नहीं पहुंचा। अब बारी थी उल्लू की। उल्लू चुपचाप उड़कर पास के एक पेड़ पर बैठ गया। उसने वहां की पत्तियों का निरीक्षण किया और एक बड़ी चौड़ी पत्ती चुनी। उस पत्ती को उसने तिरछा करके शहद में धीरे धीरे डुबोया और फिर बाहर निकाला। पत्ती पर शहद लग गया। उल्लू ने उसे सावधानी से बाहर निकाला और शहद को लाकर कटोरे के बाहर गिरा दिया। उसने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई और थोड़ी ही देर में काफी शहद कटोरे से बाहर निकाला। जंगल के जानवर उल्लू की इस बुद्धिमानी पर दंग रह गए। कौवा भी हैरान था, मगर उसने हार नहीं मानी। वह बोला, उल्लू की तरकीब सचमुच अनोखी थी, लेकिन अगर यह पानी होता तो मैं जीत जाता। इस पर उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का हल एक ही तरीका नहीं होता कौवा मित्र। होशियारी सिर्फ चालाकी में नहीं, बल्कि समस्या को समझकर सही रास्ता चुनने में भी है। शेर ने दोनों की पीठ थपथपाई और कहा, कौवे की चालाकी और उल्लू की बुद्धिमानी दोनों अनमोल हैं। असली होशियारी तब है जब हम अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करें और जरूरत के मुताबिक नई सोच अपनाएं। जंगल के सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और दोनों पक्षियों की प्रशंसा की। कौवे और उल्लू ने भी एक दूसरे की सराहना की और यह तय किया कि आगे से वे अपनी होशियारी को नापने की बजाय मिलकर जंगल के भले के लिए काम करेंगे। इस तरह कौवा और उल्लू की होशियारी की लड़ाई ने जंगल के सब जीवों को यह सिखाया कि चतुराई और बुद्धिमानी का संगम ही सबसे बड़ा बल है। होशियारी केवल चालाकी नहीं, बल्कि समस्या को समझकर धैर्य और नई सोच के साथ समाधान ढूंढना भी है। तभी हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जंगल के उस दिन के बाद कौवा और उल्लू दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए और उनकी जोड़ी जंगल के सभी जीवों की प्रेरणा बन गई। उनके अनुभव से सबको यह सीख मिली कि असली जीत आपसी समझ, सहयोग और सही सोच में ही है। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।